हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने nth टर्म निकाला था। क्या निकाला था? और ये फॉर्मूला पढ़ लिया है Tn इक्वल टू, है ना, a प्लस एन माइनस वन डी। हाँ, ये दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम का भी फॉर्मूला पढ़ा है n अपॉन टू, है ना, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या हम कह सकते हैं n अपॉन टू a प्लस एन। ठीक है ना। ये जब हम निकालते थे तो स्टार्टिंग से निकालते थे, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग से ही तो निकालते थे ना टर्म। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे कह देता है फ्रॉम एंड, जैसे एक AP हम आपको दे दें, यही रही सिंपल सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, करेक्ट ना। तो ये AP है, अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अभी हम आपसे ये कहें फिफ्थ टर्म बता या फोर्थ टर्म बताइए फ्रॉम द बिगनिंग, तो फोर्थ टर्म हमारा यही होगा। और अब ये कहा जाए फोर्थ टर्म बताना है फ्रॉम द एंड, तो हमारा क्या निकलेगा? 7 निकलेगा। है, कभी क्वेश्चन में ऐसे कहता है हमें उस AP का nth टर्म दिया, आपको क्या दिया हुआ है? nth टर्म दिया, और आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, है ना, लास्ट से फोर्थ टर्म बताना है। तो फोर्थ टर्म आपका यही होगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। अरे क्लियर है ना, बिना देख बता देंगे। है, अभी सिंपल AP में केवल समझाने के लिए लिया, फिर बताता हूँ कैसे करना है, बिना गिने बता देंगे। हाँ देखो, अभी तो एक छोटा सा लिया ना, मान लो हज़ारों टर्म्स होंगे और उसमें कहेगा नहीं, हज़ारों टर्म्स में से मुझे 506 टर्म बताना फ्रॉम द एंड। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उसके लिए क्या करोगे, समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये AP लिखा हुआ है, दूसरी हम AP और ले लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, 10 है, और मान लेते हैं 300 टर्म्स हैं। कितने हैं? 300 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 300 टर्म्स। अब आपसे कहा जाए हमें 150th टर्म बताना है फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड, अंत से कौन सा टर्म बताना है? 150 में बताना है। तो आप आसानी से अभी तो बता सकते हो, है, क्यों, कैसे बता सकते हो? क्योंकि 2 के मल्टीपल है, निकाल लोगे, है। लेकिन निकालने का तरीका क्या होगा, समझो। जैसे ये 300 लिखा हुआ है, अगर हम पहले इस केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में जो हमारा AP दिया हुआ है, इसको अगर हम ऐसे लिख लें 10 9 8 7 6 और 1, तब भी तो AP रहेगा। हमने क्या कर दिया, उसे फर्स्ट टर्म मान लिया, 10 को क्या मान लिया? फर्स्ट टर्म मान लिया, है। बस A हमारा क्या हो गया? 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -1 हो जाएगा। उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या था? +1 था। और अगर हम यहाँ से, अब हमें निकालना क्या है? फोर्थ टर्म निकालना ना, इट मीन्स T4 निकालना, और T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 3D, और A कितना हमारा? और +3, D कितना है? तो 10 - 3 = कितना आ गया? 7 आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और अगर हम इधर से निकालें, किधर से, ऐसे AP को चेंज न करें, AP को हम, एक तो तरीका हमने आपको ये बताया, और दूसरा अगर हम AP को चेंज नहीं करते तो बिगनिंग से देखो ये कौन सा टर्म है? 7th टर्म है, एंड से क्या है? 4th टर्म है। तो अगर हम ये चीज़ देखें, टोटल टर्म है 10 है, और एंड से क्या कर देते थे? 4th टर्म है ना, तो 10 माइनस क्या कर दें? 4। 10 - 4 का मतलब क्या होगा? और +1 कर दें, तो क्या आंसर आएगा? 7th टर्म आ जाएगा। तब भी आंसर वही आएगा ना। अगर हम T7 निकालें, क्या निकालें? इस कंडीशन में लगाएं T7, तो हमारा A + 6D, और ये कितना है? +6 × D कितना है? तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम फ्रॉम द एंड, है ना, हमें क्या निकालना? अंत से चौथा पद निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है। अंत से कौन सा टर्म निकालना है?
4 टर्म निकालना है, तो या तो हम उस सीरीज को, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कर दें, उल्टा करके रिवर्स करके लिख लें, या हम ऐसे लिखते हैं तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जैसे इस केस में था, सेकंड वाला भी केस समझ लो, फिर आगे, है ना, बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर फॉर्मूला nth टर्म के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? nth टर्म। अभी तो हम छोटे रहे ना, 10 या 20 कुछ टर्म्स ले लेते हैं और उसी से फिर हमारा फॉर्मूला ही बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा केस हमने क्या लिया था, ये वाला है, ये AP है। अरे AP है कि नहीं है? और हमें 150 टर्म, थोड़ा सा ऐसा करो, 150 को छोड़ के दूसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मिडिल में आ जाएगा। 107 टर्म फ्रॉम दी एंड, है ना। क्या निकालना है? फ्रॉम एंड। एंड से कौन सा टर्म निकालना है? 107 निकालना है, ठीक है ना। तो एक तो तरीका हमारा क्या हो जाएगा, इस AP को हम क्या लिख लें, 300 लिख लें, फिर क्या आ जाएगा 298, फिर 96 आ जाएगा, डैश डैश करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 2 तक पहुँच जाएंगे। और फार्मूला लगा दें डायरेक्ट, क्या निकालना है, T107 निकालना है। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, A + 106D। अरे यही हो जाएगा ना, 160। और A की वैल्यू क्या रख देंगे, है ना, A तो 300 हो गया, और 106 इंटू D कितना है, -2। सॉल्व करो जल्दी, बताओ आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 88 आएगा। और यही आएगा ना, क्लियर है, गलत तो नहीं है? हाँ, माइनस आएगा ना। अब हमने ये AP को उल्टा कर लिया। अगर हम AP को उल्टा नहीं करेंगे तो कौन सा टर्म होगा, हम AP को यही रखेंगे जो लिखा हुआ था हमारा AP, 2, 4, 6, 8, 10 और 300। तो हमारा कौन सा टर्म होगा? अभी हमने क्या किया था, वो टर्म जो टोटल टर्म्स थे उसमें से क्या माइनस कर दिया था, यहाँ टोटल टर्म 10 थे ना, क्या माइनस कर दिया था, माइनस का 4, जो पीछे से बताया गया था कि 4 टर्म निकालना है, और क्या कर दिया था, +1 कर दिया था। भाई अगर हम इसमें ये पता कर लें कि टोटल टर्म होंगे कितने, ये यहाँ से लेके 2 से लेके 300 तक कितने टर्म्स होंगे, अरे 2 से लेके 300 तक कितने टर्म्स होंगे, है 150 टर्म्स होंगे ना। टोटल हमारे पास 150 टर्म्स हैं, और 150 में से कौन सा टर्म पूछा गया है, 107। तो 150 में से 107 को माइनस कर दें और +1 कर दें, तो हमें टर्म मिल जाएगा स्टार्टिंग से। अरे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? टोटल टर्म्स हमारे कितने हैं, 150, और 150 में से क्या माइनस करना है, 107। क्यों? जो लास्ट से जो टर्म हमें पूछा गया है, और हमें क्या प्लस करना है, 1। तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, है 40, T44 निकालना है। कहाँ से? स्टार्टिंग से। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, A + 43D, और A कितना है 43 × 2, कितना आंसर आ जाएगा, है 86, 88। अरे ठीक है कि नहीं है? आंसर दोनों तरीके से सेम आया, गलत आया? अरे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कंसेप्ट ऐसा है, अगर आप एंड से निकालना चाहें, चाहे स्टार्टिंग से निकालना चाहें, एंड से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग से क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें से जो टर्म पूछा गया है उतने माइनस करना हो, +1। अब जैसे मान लो कोई भी AP दी हुई है, n टर्म दिए हुए, उसमें क्या दिए हुए हैं, n टर्म दिए हुए हैं, है ना, क्या दिए हुए हैं, n टर्म्स दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट, है ना, n टर्म दिए हुए हैं और हमें जो टर्म पूछा गया है, मतलब TR पूछा गया है, क्या पूछा है, TR। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म हो जाएगा, क्या कर देंगे हम स्टार्टिंग से निकालने के लिए, हाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देंगे, n - r + 1। ये कहाँ से नंबर आ जाएगा, स्टार्टिंग से।
ये नंबर कहाँ से मिल जाएगा हमें? स्टार्टिंग से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो हमने अभी किया था ये 150, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए है, और आर हमारा कितना है? जो हमने एंड से नंबर है ना पूछा कौन सा टर्म होगा, और उसमें क्या कर दिया था? +1 कर दिया था। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो हमें टर्म मिल जाएगा जो हमने निकालना है। अरे क्लियर है ना? क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म्स पूछा गया है +1। अगर हम कहाँ से निकालेंगे? स्टार्टिंग से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? स्टार्टिंग से निकालेंगे। तब अगर हम स्टार्टिंग से निकालना नहीं चाह रहे हैं, कहाँ से निकालना चाह रहे हैं? अंत से निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? AP को क्या कर दोगे? बस उसे उल्टा कर दो। केवल उल्टा करने में आपको A और क्या चेंज होगा? D। A और D की वैल्यू चेंज करके रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन कर लेंगे ना ऐसा? चलो एक कर लिया था, बुक में दिया है। कौन सा क्वेश्चन है? 16। देखो क्वेश्चन नोट तो कर लो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन AP। AP के लास्ट से क्या निकालना है? 20th टर्म निकालना है। और AP हमारा क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13 और 253। ये AP दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है। जल्दी करिए। लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है? 158 है ना? तो दो तरीके हमने बता दिए अभी आपको। क्या बताया? या तो में से क्या लिख लें? यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का ना? तो हम ऐसे लिख लें 253 है ना? उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? -5 करेंगे, क्या आ जाएगा? 248। फिर -5 करेंगे 243। ऐसे टर्म्स मिलते जाएंगे। ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया? 253 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -5 हो गया। हमें क्या निकालना था? 20th टर्म निकालना था। तो क्या करेंगे? A + 19D। अरे ये तो लिखेंगे। और A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 253 + 19 × -5। सॉल्व किया कितना आ गया? 150। अभी 57 बोल रहा था। 158 है। कितना आएगा? अरे सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरे तरीके से निकालोगे तो क्या करोगे? टोटल टर्म्स कितने होंगे पहले तो ये पता करो। इसमें n टर्म निकालो। Tn = A + n - 1D होता है। अरे यही होता है ना? और Tn क्या रख दो? 253। A की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है? 3। n - 1 × 5। अरे यही तो लिखोगे ना? पहले क्या निकालोगे? n। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो कितना आ जाएगा? 5n - 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5n - 2 253। सॉल्व कर लेंगे तो 5n = कितना आ जाएगा? 255। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 51 आ गई। तो स्टार्टिंग से वो टर्म क्या होगा? 51 में -20 करें है ना? क्या करें? 51 - 20 करें +1 करें तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमें क्या निकालना है? 32 आएगा ना? क्या निकालना है? T32 निकालना है। कहाँ से? स्टार्टिंग से। कहाँ से निकालना है? स्टार्टिंग से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A + 31 × D। और A की वैल्यू कितनी है? 3। और 31 × 5 है? उतना ही आ रहा है? अरे 158 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अरे क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, चाहे एंड से कर लो चाहे, और अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट भी आता है ऑप्शन में, है ना? क्या कहेगा, एंड से ये टर्म बताओ और ये ऑप्शन दे देगा n-r+1 और n-r+2 और n-r या n-1 है। तो उसमें ध्यान रखना है क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? n-r+1। क्या आंसर होगा? n-r+1। कहाँ से? स्टार्टिंग से। और वैसे तो जो रूल होता है, वैसे जो आपने पढ़ रखा है वही करना है? अगर कहाँ से निकालना है? हाँ, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? लास्ट से कोई टर्म अगर पूछा जाता है, कोई आर टर्म लास्ट से अगर पूछा जाता है तो स्टार्टिंग से क्या होगा? n-r+1। n-r+1 ऐसे लिख लो है। इसके लिए अगर हमें ये पूछा जाता है आर टर्म फ्रॉम एंड, क्या पूछा जाता है? आर टर्म फ्रॉम एंड, क्या निकालना है? TR फ्रॉम एंड, अंत से निकालना है। तो वो कहाँ से होगा? Tn-r+1 कहाँ से होगा? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से। यही तो टर्म होगा ना? ये अगर आरथ टर्म फ्रॉम एंड से पूछा जाता है तो वो किसके बराबर होगा? Tn-r फ्रॉम r+1 कहाँ से? स्टार्टिंग से। अपनी लैंग्वेज में लिख लो ये, है, भूलना नहीं है। नोट कर लिया ना? अरे नोट कर लिया? एक क्वेश्चन और नोट करिए। विच टर्म ऑफ एन AP 121, 117, 113 is the first negative term? Is first negative term? सबसे पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आपको AP दी हुई है, सबसे पहला नेगेटिव टर्म बताना है क्या होगा। आंसर आया? नहीं आ पाया? कितने लोगों ने कर लिया? अरे किसी ने नहीं। पहला नेगेटिव टर्म निकालना है। -3 आ गया? कितने लोगों का आ गया? चलो बता देते हैं। देखो ये AP है, क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा क्या दे रखा है? 121। कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 4। ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है और ये दे। किस तरीके से, देखो लिखने का तरीका देखो। हमें क्या निकालना है? n टर्म, ऐसा टर्म निकालना है तो <0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
वो एन एट टर्म पहला लेस देन जीरो निकलना चाहिए। किस एन की वैल्यू पे एन एट टर्म पहला फर्स्ट एन एट टर्म लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे, हमें पहला निकालना है। अब -3 के बाद दूसरा क्या आएगा, -7 आ जाएगा, है ना। तो पहले देखो समझो, टी एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। क्या करो, ऐसे लिख दो, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही होता है ना। ए की वैल्यू हमारी कितनी है 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4। अब एन की किस वैल्यू के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए ये टर्म लेस देन जीरो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला है ना, देखो कैसे करते हैं। जैसे अगर हम इसे सॉल्व करें, क्या करें, तो एक क्या लिखोगे 121 माइनस का 4n प्लस का 4, क्लियर है ना। और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यही आएगा ना। ओ सॉरी, क्या आ जाएगा 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -4n। अरे क्लियर है ना। अब एक चीज़ देखो, हम इसे ऐसे कर दें कि 125 माइनस 4n लेस देन जीरो, यही तो कहा ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, यही तो कहा है ना। तो n की किस वैल्यू के लिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, समझो इधर। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि जो 4n है वो ग्रेटर देन 125। n ये वैल्यू जब इससे ज़्यादा होगी तभी तो ये नेगेटिव होगा, अरे तभी तो होगा ना। जब ये नेगेटिव क्वांटिटी हमारी 125 से ज़्यादा होगी तभी तो ये टर्म नेगेटिव होगा ना, होल टर्म। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या, ये जो 4n की वैल्यू है 125 से बड़ी होगी तभी तो ये टर्म नेगेटिव होगा ना। तो n की किस वैल्यू, क्या वैल्यू हम रख दें जिससे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 4n वाली बड़ी हो जाए, और 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो क्या रखोगे यहाँ पर, देखो अगर हम सॉल्व करेंगे तो n से 125 को डिवाइड करोगे, तो 125 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 आया, कितना आया 4 3 जा 12। अब रिमाइंडर कितना बचा, तो 4 बन जा, कितना आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। अब ये 1 बचा, इस 1 को है ना 1 में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए थी 125 की जगह, क्या मिल जाए हमें, है जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता, 3 और 120, करेक्ट है ना। और 128 को जब करते तो 1 है ना 1 टाइम और चला जाता, तो कितना आ जाता, अरे 4 बन जा 4 आएगा ना। जब यहाँ पर मान लो 128 होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना। हम ऐसे भी कह सकते हैं, समझो हाँ, कि जो हमारी वैल्यू है n की वैल्यू है, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर 310 समथिंग आएगा, कितना आएगा 310 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा वैल्यू। लेकिन ये n की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, हाँ करेक्ट है ना। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, एक ज़्यादा लिख दिया उसको, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे 31 ना, हाँ पॉइंट में आएगा ना, वो आगे पॉइंट में जाएगा 31, है ना। अब जो n की वैल्यू है ग्रेटर देन 31 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 31 पॉइंट कुछ होगी वैल्यू, है ना। तो n की वैल्यू इंटीजर्स में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में तो नहीं होते कभी, तो क्या होना चाहिए 31 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 31 से +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, तो वो टर्म क्या हो जाएगा हमारा 32। अब 32 टर्म भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। 33 थर्ड भी टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। n की किस वैल्यू पे ये वैल्यू है ना ग्रेटर हो जाएगी, किससे 125 से। देखो 31 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा इसमें, 4 × 31 कितना होगा, और लेस देन है 125। अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो कितना आएगा 128 है, विच इज़ ग्रेटर देन 125 ना। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना। यहाँ तक तो कुछ नहीं करना, आप जैसे करते हो वैसे करते जाओ। लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म जब कहेगा ना तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है n की किस वैल्यू के लिए ये लेस देन वैल्यू 0 हो जाएगी, वो फर्स्ट नंबर लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि और भी है ना, जैसे 32 आ गया फिर क्या आ जाएगा
33 भी आ जाएगा आंसर, और 34 है ना। ये सारे नेगेटिव टर्म्स आते जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा टर्म निकालना है? सबसे पहला नेगेटिव टर्म निकालना है जो जीरो के नज़दीक हो। क्या होना चाहिए? जिसकी वैल्यू जीरो के पास हो। तो वो आंसर हमारा क्या होगा? 32। क्या होगा? 32। एन की वैल्यू क्या निकलेगी? 32। एन की वैल्यू क्या निकलेगी? 32। अब वो टर्म निकाल लो। क्या निकाल लो? टर्म कैसे निकालोगे? T32 लगाओगे ना, और T32 लगाओगे तो क्या आ जाएगा? देखो 121 प्लस 31 इंटू -4, सॉल्व कर देंगे तो 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। अरे ठीक है ना। तो पहला नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं समझ में आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन और नोट कर लो। हाँ, एक चीज़ और लिख लो, है ना, क्लास टाइम होने जा रहा होगा लग रहा। कभी है ना क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दिया हो, क्या दिया हो? सम ऑफ है ना प्रोडक्ट, क्या दिया हो? ऐसे कहा जाए कोई 3 टर्म्स हैं, है ना, कोई 3 नंबर हैं, उनका सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। क्या कहा जाए? कोई भी 3 नंबर्स हैं या 4 नंबर्स हैं, उसका क्या दिया हो? सम और प्रोडक्ट दिया हो। तो हमेशा अगर 3 नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें? 3 नंबर्स की बात करें तो हमेशा कौन से नंबर कंसीडर करना है? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। कौन से नंबर कंसीडर करना है? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 3 टर्म्स, क्यों कैसा करना है? जैसे ही तुम इन तीनों को ऐड करोगे तो d से d कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा? और जब a की वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट कर दोगे, वहाँ d की वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, आसानी से a की वैल्यू निकल आती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी क्वेश्चन में सम और क्या दिया हो? प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP, क्या क्वेश्चन में कहेगा? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये टर्म्स कंसीडर करने पड़ेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ऐसे ही अगर 4 टर्म्स के लिए कहा जाए, किसके लिए कहा जाए? 4 टर्म्स ऑफ AP, या 5 टर्म्स ऑफ एन AP कहा जाए। हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था उस समय भी हमने बताया था कुछ ऐसे। अरे बताया था ना, कुछ टर्म्स ऐसे बताए थे, लेकिन है ना वो भी एक AP को ही होल्ड करते हैं। किसको होल्ड करते हैं? AP को ही होल्ड करते हैं। अगर 3 टर्म्स AP में दिए हुए हैं तो इनका सम क्या होगा? इन्हें क्या कंसीडर करोगे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर यहीं पर 4 टर्म्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स के लिए क्या बनेंगे भाई बताओ? a माइनस 3d लिख दें, a माइनस डी लिख दें, a प्लस डी लिख दें, और a प्लस 3d। 2d का डिफरेंस है ना, यहाँ कितने का डिफरेंस था? 1d का, और इसमें कितने का है? प्लस 2d का है ना। अरे क्लियर है कि नहीं है? अगर 5 टर्म्स की बात करेंगे तो क्या लेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ऐसा केवल इसीलिए करते हैं कि हमें इसमें से एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। क्या करना है? एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। जैसे ही आप इन सबको सम करोगे तो d चला जाएगा। अरे d चला जाएगा ना, एक ही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या दिया होना चाहिए? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, है ना, कंटिन्यूस, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स। अरे क्लियर है ना? इतना बड़ा नहीं दिया होगा। मोस्टली क्या पूछता है? 3 टर्म्स के बारे में ही पूछता है। ठीक है ना? कल हम लोग क्वेश्चन भी इस पर कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना है। अरे समझ में आया कि नहीं है? हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे, कैसे? a प्लस डी और a प्लस 2d, 3 टर्म्स तो ये भी हैं,
लेकिन जैसे ही इन्हें ऐड करोगे तो ए और डी दोनों आ गए, प्रोडक्ट करोगे तब भी ए और डी रहेगा, कैसे हटाओगे इन्हें? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और प्रोडक्ट करोगे तब ये पता क्या बन जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, लीनियर इक्वेशन भी नहीं रहेगी। अब लीनियर इक्वेशन भी नहीं रहेगी, पावर बढ़ जाएगी और वेरिएबल भी दो एक से ज़्यादा हैं। सॉल्व करना सीखा है क्या? केवल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा है जिसका वेरिएबल भी 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x समथिंग पढ़ा है ना, वहाँ वेरिएबल एक ही तो था, लेकिन जहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद वेरिएबल 2 हो गए, ए और डी, समझ में, और स्क्वायर भी हो गया, तो प्रॉब्लम खड़ी होगी कि नहीं होगी? इसीलिए ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? 3 टर्म्स ये कंसीडर करने हैं, 4 टर्म्स इन्हें ले लेना, 5 टर्म्स इन्हें ले लेना, ठीक है ना? जब क्या दिया हो, सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हो। ये तीनों टर्म्स एपी में हैं कि नहीं, पहले तो ये बता दो। क्या देखना पड़ेगा एपी में होने के लिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 2d। यहाँ कितना है? केवल d है। अरे d तो है, अरे a माइनस 2d में d ऐड किया तो a माइनस d आ गया, इसमें फिर प्लस d किया तो कितना आ गया a, इसमें फिर प्लस d किया तो कितना आ गया a प्लस d, फिर प्लस किया तो कितना आ गया a। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये नोट कर लो और आगे क्वेश्चन करना।